Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार। दो बैलों की कथा के इस आखिरी और सबसे भावुक हिस्से में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हीरा और मोती अनगिनत मुश्किलों और निराशा के अंधेरों से निकलकर आखिर में अपने घर की राह पकड़ ही लेते हैं और अपने प्यारे मालिक झूरी से मिलते हैं। नीलाम होने के बाद जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी तो सवाल बस एक ही था, क्या हीरा और मोती वहां से बचकर अपने घर लौट पाएंगे? और यही सवाल इस कहानी के अंत को बहुत ही रोमांचक बना देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सबसे मुश्किल घड़ी से, जब नीलामी के बाद दोनों दोस्त खुद को एक ऐसी भयानक हालत में पाते हैं जहां से बचना नामुमकिन सा लग रहा था। जरा सोचिए, पूरे एक हफ्ते तक दोनों दोस्त वहीं बंधे रहे, खाने को चारे का एक तिनका तक नहीं मिला, बस दिन में एक बार थोड़ा सा पानी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से उठना भी मुश्किल था और शरीर बस हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। और फिर उन्हें एक ऐसे दड़ियल आदमी को बेच दिया गया जिसकी लाल लाल आंखें और कठोर चेहरा देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उसे देखते ही दोनों दोस्त समझ गए थे कि उनका अंत अब शायद नजदीक है। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, पता नहीं ये हमें कहाँ ले जा रहा है। डर के मारे उनके पैर जैसे जमीन में ही गड़ गए थे। उनका सारा हौसला टूट चुका था और अब तो बस भगवान का ही सहारा था। लेकिन कहते न, जब उम्मीद पूरी तरह से दम तोड़ देती है, ठीक तभी किस्मत अपना कोई नया खेल दिखाती है। और यहाँ भी गहरी निराशा के बीच से ही अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी। अचानक चलते चलते उन्हें ऐसा लगा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है, और बस इस एक एहसास ने उनके उस थके हारे शरीर में जैसे कोई नई जान फूंक दी हो। हाँ, ये तो वही रास्ता था, वही खेत, वही बाग और वही गांव। सब कुछ कितना अपना अपना सा लगने लगा था। घर की याद ने जैसे उनकी सारी थकान, उनका सारा दर्द खींच लिया था। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया, ये उनके घर जाने वाला ही रास्ता है। हमारा घर पास आ गया है। बस ये सोचते ही उनकी चाल में अपने आप तेजी आ गई। वो सारी कमजोरी, सारी थकान जैसे कहीं हवा हो गई। वो दोनों खुशी से इतने पागल हो गए कि छोटे बछड़ों की तरह उछलते कूदते अपने घर की ओर दौड़ पड़े। और अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर तो सामने था, पर उसे वापस पाने के लिए अपने हक की एक आखिरी लड़ाई अभी बाकी थी। इस मुश्किल घड़ी में दोनों दोस्तों का जो असली स्वभाव है ना, वो एक बार फिर सामने आता है। जहां एक तरफ मोती गुस्से में कहता है, मैं तो इससे मार गिराता हूं, वहीं दूसरी तरफ हीरा समझदारी दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं, दौड़कर अपनी जगह पर चलो, वहां से हमें कोई नहीं हटा सकता। और बस दोनों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ी और सीधे अपने थान पर जाकर ही दम लिया। लेकिन वो दड़ियल आदमी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आया। वहां पहुंचते ही टकराव शुरू हो गया। उस दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली और कहा, ये बैल तो मेरे हैं। तभी उनका असली मालिक झूरी बाहर आया और बोला, नहीं, ये मेरे बैल हैं। जब दड़ियल जबरदस्ती करने लगा तो मोती का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सींग चला दिया। वो आदमी जान बचाकर भागा और मोती ने उसे गांव के बाहर तक खदेड़ दिया। इस लड़ाई के बाद सारा संघर्ष खत्म हुआ और फिर वो भावुक पल आया जिसका सबको इंतजार था। इतने संघर्ष का इनाम, यानी अपने मालिक से वो दिल को छू लेने वाला मिलन। दोनों दोस्तों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और एक आभार था। झूरी ने दौड़कर दोनों को प्यार से गले लगा लिया और तभी घर से मालकिन भी दौड़ी दौड़ी आईं और उन्होंने दोनों के माथे चूम लिए। ये वो पल था जब उन्हें अपनी हर तकलीफ का, हर दर्द का इनाम मिल गया था। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, इसके संदेश पर। आखिर हीरा और मोती की ये पूरी यात्रा हमें सिखाती क्या है? देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है सच्ची दोस्ती की ताकत, जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनी। ये वफादारी का महत्व बताती है, जो मालिक और जानवर के रिश्ते से भी कहीं बढ़कर थी।
ये घर के लिए उस गहरे प्यार को दिखाती है जो उन्हें हर हाल में वापस खींच लाया। और सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करना कितना ज़रूरी है। यही वो चीज़ें हैं जो किसी की भी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या अपने घर और अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमेशा सही होता है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।